बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लोग इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं करनी आती। इमरान खान उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि किसी को उन जैसी सियासत ही नहीं करनी आती। हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले, पाकिस्तान में किसी को भी नहीं ये बात पता थी, आपको पूरी खबर ब्रेक करके दी। आपकी स्क्रीन पर टिकर भी चल रहा, आपको बताया कि रूस, चाइना, अरब वर्ल्ड लेकर बड़े बड़े ममालिक इमरान खान को बैक कर रहे हैं। अब आज इमरान खान का जो आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं, इन्होंने जलसे में जो बात की, ये उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी, अहम हलकों में और बाहर भी एक पैगाम डिलीवर कर दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इमरान खान ने बताया है कि मैं यूएस गया, वो मेरी इज्जत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इज्जत दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं रूस गया तो रूस मुझे इज्जत दे रहा और मेरे साथ खड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं चाइना गया तो चाइना ने मुझे इज्जत दी, J10C दी और ये वो तमाम चीजें दी। इमरान खान ये किसको सुना रहे हैं? इमरान खान पाकिस्तान में हर हल्के को सुना रहे हैं कि देखो इंटरनेशनल सतह पर मुझे कौन कौन बैक कर रहा है, और असल में वो पैगाम किसको दे रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत डिसमिस होने की कोशिश की तो याद रखें ये ममालिक मेरी बैक पर खड़े हैं। कि क्या सूरत हाल है, आपने सबसे पहले इमरान खान का ये क्लिप देखना है। फिर आपको बताते हैं कि इमरान खान कितनी बड़ी बाजी इस वक्त खेल रहे हैं और वो कौन सा पत्ता फेंक गए हैं इस वक्त जो आज तक कोई नहीं फेंक सका, ना कि नवाज शरीफ और ना ही कोई और। ये क्लिप देखिए। मैंने अमेरिकी सदर को मिलने गया, आपने देखा भी होगा डोनाल्ड ट्रंप को जब मैं मिलने गया। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने कम से कम खर्चा क्यों किया। मैं कमर्शियल फ्लाइट पे गया, मैं होटल में भी नहीं ठहरा, मैं पाकिस्तान की एम्बेसी के कमरे में ठहरा। क्योंकि मैं उनको यह बताना चाहता था कि मेरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुश्किल माशी हालात हैं, मैं अपने मुल्क का पैसा बचा रहा हूं। मैं वहां सूट पहन के नहीं गया, मैं अपनी शलवार कमीज में गया। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने $12 लाख से और $14 लाख में किया, वो मैंने $1.5 लाख में किया। सिर्फ इसलिए कि मैं मगरब ज़हनियत को समझता हूं। आप वहां जाके बड़े बड़े होटलों में ठहरे हैं, अपने मुल्क का पैसा खर्च करें, उनको बड़े बड़े तोहफे दें, और उनको पता हो कि आपका मुल्क मकरूज है, वो आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपको नीचा समझते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपके पीछे। मैं जानता हूं उनको। वो आपकी इज्जत करते हैं जब वो देखते हैं कि इसको अपने मुल्क की फिक्र है। वो देखते हैं कि उसे जब अपने मुल्क पे फख्र है, उसको शर्म नहीं आती पाकिस्तानी होते हुए। और सबसे ज्यादा वो आपकी इज्जत करते हैं। और ये सुने जरा गौर से, जब भी मेरे पास कोई बाहर से कोई सरबरा मुल्क का आता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, तो सुने पाकिस्तानियों, मेरी एजेंसीज, मेरा फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर बताता है कि उसने तालीम किधर हासिल की, उसने सियासत से पहले क्या किया, उसका पेशा क्या था, उसने पैसा क्या बनाया, वो ईमानदार है या नहीं, पूरा मेरे पास उसकी डिटेल आती है उसके मिलने से पहले। इसी तरह जब पाकिस्तान का सरबराह जाता है बाहर के मुल्क में, तो उनके पास हर चीज उसके ऊपर आ जाती है कि इसकी तालीम क्या है, इसकी सियासत में क्या इसका पोजीशन है, क्या ये ईमानदार है या नहीं। और जब उनको ये पता चलता है कि हमारे वजीर आजम के अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, ये याद रखें कि उनकी एजेंसीज मुकम्मल तौर पे बता देते हैं कि उनके पैसे किधर हैं, उनकी
लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनको सब पता चल जाता है। उनके पास एक एक चीज होती है। इसलिए अगर अल्लाह ने मुझे बाहर इज्जत दी तो उनको सबको पता है कि मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा। उन सबको पता है कि मैंने अपने मुल्क से करप्शन नहीं की। वो आपकी इज्जत करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि चाइना में गए, उन्होंने हमारी इज्जत की। आपने देखा होगा कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे, हाफिजाबाद ये याद रखो, रिकॉर्ड टाइम में चाइना ने हमें फाइटर जहाज दिए, J-10C, जो आपको पता होना चाहिए कि ये 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जो लगने थे 2 या 3 साल, 7 महीने में उन्होंने हमें ये JC-10 की स्क्वाड्रन दी है। ये F-16 के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चाइना ने दिया है, क्योंकि इज्जत करते हैं। हम रूस गए, 3 गार्ड ऑफ ऑनर दिए उसने, रूस के प्रेसिडेंट ने हमें इज्जत दी, उसने हमें। मैं जब सदर ट्रंप से मिलने गया, उसने इज्जत की। उसे पता था कि ये आदमी 2 नंबर नहीं है। जब वो हमारे पिछलों से मिलते थे तो इसलिए ये बेचारे उनके सामने गिरे हुए होते थे। तो देखें, कौम की इज्जत उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका सरबराह होता है। जब वो झुकता है, वो कौम की सारी इज्जत नफ्स तबाह करके रख देता है। तो मैंने आपसे 25 साल पहले अपनी कौम से कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। आपने क्लिप देखा, अब आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान ने सबसे बड़ा पत्ता क्या फेंका है। देखिए, इमरान खान ने कोई भी इस तरह का अगर मामला हो, डील हो, किसी को कुछ करना हो, इमरान खान ने क्लियरली बता दिया है कि मेरी वहां पर बड़ी इज्जत है। और ये असल में वो सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई मामला हुआ तो एक तो मैं सड़कों पर होऊंगा, और ये ममालिक मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बैक करते हैं। तो इंटरनेशनल सतह पर ये पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खराब कर बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान से जो शख्स मिलने के लिए आ रहा है वो कितना इज्जतदार है। इमरान खान ने इवन के डिस्कस किया कि एजेंसीज मुझे आकर रिपोर्ट देती हैं किसी शख्स के बारे में, जब भी किसी ने मिलने के लिए मुझे आना हो तो मेरी रिपोर्ट भी वहां पर जाती है। यानी उन्होंने क्लियरली हर तरह के इदारों को, हर किसी को पैगाम दे दिया कि देखो, इंटरनेशनल सतह पर ये ममालिक मेरी बैक पर है, ये मुझे सपोर्ट भी करते हैं, ये मेरी इज्जत भी करते हैं। अगर मैं चला गया तो इनसे ताल्लुकात भी खराब होंगे। अब असल में इमरान खान का ये है बहुत बड़ा कार्ड। इमरान खान ये बिलीव करते हैं कि मुझे हर सूरत, देखिए, एक तरफ तो उन्होंने रशिया को, अरब वर्ल्ड को और हर किसी को अपने साथ इसलिए रखा है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने जाकर किसी से अपनी जात के लिए कोई फायदा नहीं मांगा। अब चाइना ये देखता है कि इमरान खान अमेरिका को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, चाइना को वो फेवर करते हैं। अरब वर्ल्ड इस वक्त अगर जो बाइडेन के खिलाफ खड़े हुए तो वो इमरान खान की वजह से, कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का हुक्मरान खड़ा हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह पुतिन इमरान खान को बैक करते हैं। वो कहते हैं सारी दुनिया का प्रेशर छोड़कर ये शख्स मेरे साथ मुलाकात के लिए आ गया, तो बताइए क्या सूरत हाल है। असल में इमरान खान ने अपना जो मास्टर कार्ड है, जिसे सही माना में मास्टर कार्ड कहते हैं, वो आज खेला है। और इसीलिए अब इमरान खान पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सियासत को समझने वाले नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।